अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशनल काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँ। और आज की इस वीडियो का जो एक अहम एजेंडा है वो है बिज़नेस डेवलपमेंट की, कि हमें क्यों बिज़नेस को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें अपने बिज़नेस को क्यों एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ बात करते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर, बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर। सबसे पहले बात करने से पहले मैं बता दूं कि बिज़नेस होता क्या है। बिज़नेस एक वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम प्रॉफिट और लॉस कमाते हैं। इसमें हम डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं उनको भी वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डैट, जो फंक्शन हम बिज़नेस में परफॉर्म करते हैं वो 4 फंक्शन ये वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ डैट, जो पहला फंक्शन है वो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग। सेकंड वन इज़ डैट डायनामिक एक्सचेंज। थर्ड वन इज़ डैट ग्लोबल कंपटीशन एंड फोर्थ वन इज़ डैट टेक्नोलॉजी, यानी कि चेंजेस टेक्नोलॉजी। नाउ अब इन फंक्शंस को वन बाय वन कर डिस्कस करते हैं जो कि हमारे बिज़नेस में एक अहम किरदार अदा करते हैं। नाउ सबसे पहला फंक्शन जो है जो कि हमारे बिज़नेस में अहम रोल अदा करता है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम अपने चीज़ों को सेल आउट करते हैं, यानी कि अगर हम मार्केट को एक्सपेंड ना कर सकें या मार्केट में अपनी रेपुटेशन ना बना सकें तो हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। और मार्केटिंग ही वो बिज़नेस का ज़रिया होता है जिसमें हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब मार्केटिंग में जिन चीज़ों का हमें सबसे पहले ख्याल रखना होता है वो है कि हमें अपने कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है। नाउ इन चीज़ को, मार्केटिंग के बारे में मैं आपको कैसे आगे जाकर बताता हूँ कि हमें कैसे मार्केट को अपनी एनालिसिस कर कैसे हमें न्यू कस्टमर को एक्वायर करना चाहिए। और मार्केट ही वो एक्टिविटी होती है कि जिसमें हम अपनी सेल को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ डैट द डायनामिक एक्सचेंज। बिज़नेस एक डायनामिक एक्सचेंज है। वो कैसे? बिज़नेस ही एक वो एक्टिविटी है जिसमें हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं पैसों के साथ, यानी कि एक होलसेलर है वो रिटेलर के साथ अपनी चीज़ें सेल आउट करेगा, एक मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर के साथ अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करेगा, यानी कि एक्सचेंज गुड्स करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन बिज़नेस टू अनदर बिज़नेस। इसमें हम चीज़ों को भी एक्सचेंज कर सकते हैं और फाइनेंशियल, यानी कि चीज़ों को एक्सचेंज करके पैसे को भी कमा सकते हैं। यही वो एक्टिविटी है जिसमें हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को वापस में एक्सचेंज करते हैं। नाउ हम तीसरी चीज़ को बाद में बात करते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है वो होती है ग्लोबल कंपटीशन। बिज़नेस एक वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमें कंपटीशन मिलते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बात किया कि मार्केटिंग, जब हम मार्केटिंग में घुसते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंपेटिटर का सामना करना पड़ता है। अब अगर हमारे बिज़नेस छोटे हों तो हमें छोटे कंपेटिटर्स का सामना करना पड़ता है, और अगर हमारे बिज़नेस बहुत ही बड़े हों तो हमें ग्लोबल कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है। जब हमें ग्लोबल कंपेटिटर का सामना करना पड़ता है, इसी लिहाज से फिर हमें अपने स्ट्रेटजीज बनाने चाहिए, अपने गोल्स बनाने चाहिए, अपने मिशंस बनाने चाहिए। जब हम अपने कंपेटिटर को देखकर अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो हम अपने बिज़नेस में यूटिलाइज़ करते हैं उस स्ट्रेटजीज को, तो उसी मुताबिक हमें अपने बिज़नेस को रन आउट करना चाहिए। और यही वो ज़रिया होता है कि जब हम अपने कंपेटिटर को कम्पीट कर सकते हैं, और जब तक हम अपने कंपेटिटर को कम्पीट नहीं कर सकते तो हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे एक कंपेटिटर थ्योरी याद आ रही है जो कि थ्योरी में अक्सर भी अपनी वीडियोस में देता रहता हूँ, यानी कि जब हम बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं तो हमारा हाल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह का होता है। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है और वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपने वालिदैन का हाथ पकड़ कर चलता है, और जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है यानी कि जवान होता है तो वो अपने कदमों पर चलना शुरू कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके वालिदैन उसके हाथ के ऊपर चल रहे होते हैं, यानी कि वो अपने वालिदैन को लेकर चल रहा होता है। इसी तरह बिज़नेस है कि जब हम बिज़नेस में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम अपने कंपेटिटर को, जो हमारा कंपेटिटर होता है वो देख रहे होते हैं हमें। अच्छा, हमारा कंपेटिटर कहता है कि हमने इसको बिज़नेस में टनने नहीं देना, यानी कि हमने इसको बिज़नेस में रहने नहीं देना। फिर जब हमें समझ आती है फिर हम अपने कंपेटिटर के साथ मिलकर खड़े होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि हम अपने बिज़नेस में खुद ही चल रहे होते हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा कंपेटिटर हमें फॉलो कर रहा होता है, यानी कि जब हम स्टार्टअप में जाते हैं तो हम अपने कंपेटिटर को फॉलो करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब हम और हमारा कंपेटिटर मिलकर काम कर रहे होते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा कंपेटिटर हमें फॉलो कर रहा होता है। और जब हमारा कंपेटिटर हमें फॉलो कर रहा होता है तो समझ लें कि आपका बिज़नेस
ऑटो पायलट या एक्सपेंशन स्टेज के ऊपर आ गया। अब इसके बाद टेक्नोलॉजी जो होती है, जो कि टेक्नोलॉजी का चेंज होता है वो कि हमारे बिजनेस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू टेक्निक्स का सामना करना पड़ रहा है। जब तक हम मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज़ का सामना ना करें या फिर न्यू तरह की इनोवेशंस और न्यू तरह का प्रोडक्ट ना लेकर आएँ तो हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें वक्त के साथ साथ अपने टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करना चाहिए। जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि पुराने वक्तों में रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते थे, यानी कि कोई भी अगर डाटा होता था उसको रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम अपने हर सिस्टम को, हर चीज़ को प्रोसेस और सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं और उस प्रोसेस और सिस्टम के थ्रू हम अपना काम मिनटों और सेकंडों में कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस का जो काम होता है वो बहुत कम पड़ गया है और हम अपने बिज़नेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। और यही टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम अपने बिज़नेस को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेकर आ चुके हैं। यही हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, यानी कि सबसे पहले जो होता है हमें मार्केटिंग में अपनी बुनियाद बनानी चाहिए, फिर हमें अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करना चाहिए, फिर हमें अपनी कंपेटिटर स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए और वक्त बदलने के साथ साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी चाहिए जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद देंगी। नाउ जैसे कि मैंने अपने बात किया है कि हमने बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें न्यू बिज़नेस डेवलप करना होगा। और न्यू बिज़नेस डेवलप करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ डाटा इनोवेशन एंड सेकंड वन इज़ डाटा टेक्नोलॉजी। इनोवेशन ये होता है कि हमें इनोवेटिव आइडिया लेकर आना चाहिए। ऐसा आइडिया मार्केट में लेना चाहिए जो कि मार्केट की नीड हो, यानी कि जो कस्टमर को चाहिए हो। अगर हम उस मुताबिक अपना आइडिया मार्केट में लेकर आते हैं और कस्टमर की नीड के मुताबिक अपना आइडिया लेकर आते हैं तो इससे हमारा बिज़नेस बहुत जल्दी एक्सपेंशन की तरफ आ जाता है और हमें न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करनी चाहिए। मिसाल देता हूँ इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में इसलिए कहा कि जब हम बिज़नेस, यानी कि एक प्रोडक्ट है आपका 10 रुपीज़ का और आपका कंपेटिटर भी 10 रुपीज़ का इसको सेल आउट कर रहा है, तो आप इस तरह की मशीनरी ढूंढें कि आपकी कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज़ के पड़े और प्रॉफिट डालकर आपको 8 रुपीज़ का प्रोडक्ट मिले और आपका कंपेटिटर ढूंढता ही रहे कि हमने किस तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस के ऊपर सेल आउट करने के लिए। इससे ये होगा कि जब आपका कंपेटिटर आप अगली स्ट्रेटजीज बनाओगे तब तक आपका कंपेटिटर जान चुका होगा। आप न्यू स्ट्रेटजीज बनाओगे तो आपका कंपेटिटर जान चुका होगा। और ये तब भी मुमकिन है जब हम अपना हर काम अपनी टीम्स के हवाले कर देंगे, यानी कि छोटी छोटी टीम्स और छोटे छोटे यूनिट्स या फिर सिस्टम एंड प्रोसेसेस ऐसे बनाएंगे कि आपका टीम आपका काम करते जाएँ और आप न्यू स्ट्रेटजीज और न्यू मिशन बनाते जाएँ। और ये न्यू बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा काम है कि वो इनोवेटिव आइडिया लेकर आए और उसके साथ साथ न्यू स्ट्रेटजीज और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोसेस सिस्टम लेकर आए ताकि वो जल्दी मार्केट में अपनी जो होती है नाम बना सकें, अपना डोमेन नेम बना सकें। और यही एक न्यू बिज़नेस के लिए मेरे लिए मशवरा है कि वो जब भी अपने बिज़नेस में लेकर आएँ, बिज़नेस स्टार्टअप करें तो वो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल को देखते हुए अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें या फिर बनाएं या फिर स्टार्टअप करें। नाउ अब बात करते हैं बिज़नेस डेवलपमेंट की। बिज़नेस डेवलपमेंट होता क्या है? बिज़नेस डेवलपमेंट एक वो एक्टिविटी बिज़नेस की होती है जिसमें हम बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। यह वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कस्टमर को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, न्यू कस्टमर भी अटेंड कर सकते हैं, सेल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि हर बिज़नेस एक्टिविटी को एक्सपेंड करने में जो चीज़ हमें मदद देती है वो बिज़नेस डेवलपमेंट होती है। नाउ बात करते हैं कि बिज़नेस डेवलपमेंट से हमारा क्या क्या फ़ायदा होता है। जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट होता है वो 3 चीज़ों के ऊपर बुनियाद करता है। फर्स्ट वन मार्केटिंग, सेकंड वन मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज़ दैट फील्ड ऑफ बिज़नेस। मार्केटिंग वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम न्यू कस्टमर भी अटेंड कर सकते हैं, अपने जो रिपीटेड कस्टमर की डिलीवरी अच्छी कर उनको भी हम मेंटेन कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी सेल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट में न्यू तरह की प्लानिंग ले सकते हैं, न्यू तरह के गोल्स बना सकते हैं, उन गोल्स को देखते हुए न्यू तरह की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, अपनी टीम से अच्छी तरह बना सकते हैं, ग्रुप वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके साथ अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और इसके साथ हर चीज़ पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं और हर चीज़ को देख सकते हैं। और अब MIS सिस्टम वगैरह और डिफरेंट तरह के जो सिस्टम होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस में हमें काम देते हैं उसके ग्रोथ के लिए, उसको हम बना सकते हैं। फील्ड ऑफ बिज़नेस में ये होता है कि हम अपनी मार्केट को देखते हुए हम अपने न्यू फील्ड ऑफ बिज़नेस डेवलप करते हैं जो कि हमारी बिज़नेस की नेचर को डिफ़ाइन करते हैं दूसरों के सामने। नाउ ये तो बेसिक हो गए बिज़नेस डेवलपमेंट के। नाउ बात करते हैं कि बिज़नेस डेवलपमेंट के आम फंक्शन कौन कौन से होते हैं।
बिजनेस डेवलपमेंट के 3 अहम फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डाटा मार्केटिंग, सेकंड वन इज़ डाटा सेल और थर्ड वन इज़ डाटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केटिंग वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम अपने विजिटिंग कस्टमर को क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे पास विजिटिंग कस्टमर आती है और उन विजिटिंग कस्टमर को देखते हुए हम अपने सेल के ऊपर रिक्वायर करते हैं कि हमारा कितना सेल हो रही है, यानी कि हमारी मंथली सेल हो रही है। और अगर सेल हम अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं या सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम उसी मुताबिक अपने प्रोडक्ट को देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, और उसी मुताबिक देखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं और इसमें डिफरेंट तरह की मार्केटिंग और इंक्रीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केटिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी स्पेसिफिकेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और हमें पता चलता जाता है कि हम अपने मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और इसकी डिमांड को देखते हुए हम अपने सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। इसके लिए डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज बनाते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करने में हमारी मदद देती है। नाउ बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो कि मैंने बात की थी मार्केटिंग डेवलपमेंट की। अब मार्केटिंग डेवलपमेंट जो होती है वो 9 स्टेप्स के ऊपर होती है और ये 9 स्टेप आपके सामने है, जिसको मैं 1 बाय 1 कर डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास मार्केटिंग एनालिसिस। हमें जब भी कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करना हो उसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए कि हमें किस तरह का बिज़नेस करना है और क्यों करना है। यानी कि जब हम अपने मार्केट को सही तरह से एनालिसिस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम कहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं और कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं और किस तरह और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि मार्केट में हमारा कंपेटिटर कौन है, हमारा कस्टमर कौन है और मार्केटिंग में नीड कौन सी है, यानी कि फुल तरह मार्केटिंग को एनालिसिस करना है। जब हम मार्केटिंग को एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हम डिफरेंट तरह के स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हमने मार्केटिंग में एनालिसिस कर लिया, अब स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हमने मार्केट में एंटर कैसे होना है। जब हम मार्केट में डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज बनाकर एंटर हो जाते हैं कि ये हमारा गोल है, हमने यहाँ जिस तरह बिज़नेस स्टार्टअप करना है, ये हमारा प्लान है, हमने मार्केट में इतना कस्टमर अचीव करना है, इतना प्रॉफिट कमाना है, उसी मुताबिक हम अपने प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, उसी मुताबिक हम अपने स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपनी स्ट्रेटजीज बना लेते हैं मार्केट में तो उसके बाद हम थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं और थर्ड स्टेप होता है कि हमारे पास हम अपनी मार्केट का जो होते हैं मेजरमेंट देखते हैं कि हमारी मार्केट में हमारी डिमांड कहाँ तक इंक्रीज़ हो सकती है, कि हमारी मार्केटिंग मेजर क्या है, यानी हमारी बिज़नेस करने का सोर्स क्या है, यानी कि हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। हम मिसाल ले लेते हैं इन 3 पॉइंट की एक रेस्टोरेंट के साथ। जैसे कि एक बंदा रेस्टोरेंट स्टार्टअप करना चाहता है, वो सबसे पहले एनालिसिस करेगा कि मैं अपना रेस्टोरेंट कहाँ पर खोलूँ, जब वो एनालिसिस और कौन कौन सी प्रोडक्ट अपनी लेकर आऊँ, जब वो खोल लेगा उसके बाद वो अपनी मार्केट खोलेगा कि वो सोचेगा कि मैं अपने मेन्यू कार्ड बना लिया और उस मार्केट में एंटर हो गया और उसके बाद वो अपना एक मेन्यू कार्ड बनाएगा, एक मिशन बनाएगा, एक गोल बनाएगा कि मेरा इस तरह का डिज़ाइन होगा, मार्केट का इस तरह का ये होगा, इस तरह की मेरा मिशन होगा, इस तरह मैं अपने कस्टमर को मेंटेन करूँगा, उससे जो होता है कस्टमर फीडबैक दूंगा, जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ होगी वो मेरी खुद की होगी। इस तरह वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ बनाता है। जब वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ बना लेगा तो उसके बाद वो जो होगा वो मेजरमेंट करेगा कि मेरा कस्टमर ऐसे मेरे पास आएगा। जब वो मेजरमेंट कर लेगा तो वो आइडिया सोचेगा कि मैं अब न्यू कस्टमर कहाँ से अटेन करूँ, यानी कि कस्टमर भी तो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए वो डिफरेंट तरह का आइडिया बनाएगा क्योंकि स्टार्टअप में कस्टमर नहीं आते। और मैं अपने न्यू बिजनेसमैन को यही कहूँगा कि वो अपने बिज़नेस को जो है वो उसके ऊपर ना लगाएं, एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा ना लगाएं, बल्कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ बनाएं, ऐसी डोमेन्स बनाएं जो कि उनके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में उनकी मदद करें, यानी कि उनके कस्टमर को अटेन करने में उनकी मदद करें। जब हमारे पास कस्टमर अटेन हो जाएगा तो उसके बाद हमें चाहिए, जब हम न्यू कस्टमर अटेन कर लेंगे मार्केट में तो उसके बाद हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह की वो बनाएं, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट करें अपनी, यानी कि हम डिफरेंट तरह की प्लानिंग करें, डिफरेंट तरह की गोल्स बनाएं, डिफरेंट तरह के मिशंस बनाएं, डिफरेंट तरह के स्ट्रेटजीज बनाएं जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद करे। जब हम डिफरेंट तरह के बिज़नेस में मिशन बना लेंगे तो उसके बाद हमें आगे जाना चाहिए और अगला पॉइंट होगा हमारे पास कि जब हमारे आइडिया अच्छी तरह बन जाएंगे तो हमें चाहिए कि जब हमारे आइडियाज़ अच्छी तरह बन जाएंगे तो हमें देखना चाहिए कि हमारी मार्केटिंग में हमारी डिमांड क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, हमें सिलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करने चाहिए, यानी कि हमें एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। और एडवर्टाइजिंग हमें तब करनी चाहिए जब हमारी जो होती है डिमांड मार्केट में ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि उन लोगों के लिए एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। अगर हम मार्केट में अपना बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं तो अगर हमारा 100% मार्केट में सेल आउट हो रही है, 100% में से 60% सेल आउट हो रही है तो तब हमें एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए ताकि हम 20 या 30% और इंक्रीज़ कर दें और हम 100 में से 70 या 30% और ज़्यादा हो जाए। इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करना चाहिए।
नाउ बात करते हैं 6 पॉइंट की। और 6 पॉइंट हमारे पास है था कि जब हम अपने मार्केटिंग में अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमारा जो रिपीट कस्टमर कौन सा है, यानी कि हमें अपने कस्टमर को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह हम रेफरल मार्केट से कमा रहे हैं। जब हम पे पता चल जाएगा कि हमारे पास रेफरल मार्केट से इतना आ रहा है तो उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हम अपने कस्टमर को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह की उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमें अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद करेंगी। और यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू बिज़नेस डेवलपमेंट। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।